अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मुताहिर जलीस खान। नाज़रीन, सबसे पहले बात होगी शहर कायद और ख़ास तौर पे पूरे सिंध के अंदर कोरोना वायरस के हवाले से और उस पर होने वाली सिंध हुकूमत की जानिब से पाबंदियों पर। जिस तरह से सिंध हुकूमत ने पाबंदियों का आगाज़ किया, ऐलानात किए, नोटिफिकेशन जारी किए, मगर दूसरी जानिब ये नहीं सोचा कि उन ऐलानात से या उन पाबंदियों से नुकसानात क्या हो सकते हैं, किस तरह से जो चीज़ें वो बिगड़ सकती हैं। और ख़ास तौर पर जो मार्केट्स के हवाले से बात की गई थी कि मार्केट का एक शेड्यूल दिया गया सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक का टाइम, और क्या इस तरह से कारोबार हो सकता है, इस पर कोई खास गौर गौस नहीं किया गया, ना ही ताजर एसोसिएशन से कोई बातचीत की गई। बस एक ऐलान जारी किया और उसमें नोटिफिकेशन दे दिया कि जो चीजें हैं वो इस तरह से देखनी है, इस तरह से कारोबार करना है। मगर कारोबार एक टाइम पीरियड के लिए होगा तो उससे नुकसान ज्यादा होगा, क्योंकि कोरोना वायरस ज्यादा फैल सकता है, भीड़ ज्यादा होगी, रश ज्यादा लगेगा। और दूसरी जानिब एक टाइमिंग जो सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक था, उस पर ताजर मुत्तफिक नहीं थे। उन्होंने कई बार कहा है कि हमने सिंध हुकूमत से बात की मगर बात हो नहीं पाई, सिंध हुकूमत के जो नुमाइंदे हैं वो हमारा फोन नहीं उठा रहे हैं। आज एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, जिसके बाद कहा गया कि हम कल बरोज जुमे को कारोबार बंद नहीं करेंगे और साथ साथ जो टाइम पीरियड है वो हम बढ़ाएंगे, क्योंकि हमारा कारोबार इससे मुतासिर हो रहा है। दूसरी जानिब सिंध हुकूमत ने शायद उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को संजीदगी से लिया और कुछ टाइम को बढ़ाया है। अब शायद तकरीबन 10 बजे तक कहा है कि दुकानें आप खोल सकते हैं, कारोबार कर सकते हैं, मगर एसओपीज के साथ, तमाम एहतियात के साथ कि कोरोना वायरस ज्यादा फैले नहीं। हुआ क्या, किस तरह से ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई ताजर रहनुमाओं की जानिब से और हुकूमत ने जो फैसला लिया है, अब कितना सुकून का सांस ले रही है ताजर तंजीम, इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है इलियास मेमन साहब हैं, सदर तारिक रोड ट्रेड अलायंस से उनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया इलियास साहब, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। क्या कहेंगे, सबसे पहले तो ये बताइएगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस जो आज की गई, हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उस हवाले से आगा कीजिएगा, और सिंध हुकूमत ने जो फैसला किया है कितने मुतमईन हैं आप इससे? देखिए, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मजबूर हमें करनी पड़ी, इनको पहले ये फैसला कर लेते हैं। ये रात को अंधेरे की रात को इन्होंने नोटिफिकेशन निकाला कि यहाँ पर 6 से 6 बजे बाजार बंद। कोई किसी दुकानदार को किसी को नहीं बुलाया, ना कमिश्नर साहब ने बुलाया, ना नासिर साहब ने बुलाया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी आज 2 प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, दोनों प्रेस कॉन्फ्रेंस हमारी कामयाब हुई है। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट प्रेस कॉन्फ्रेंस ज़्यादा कामयाब हुई, इसलिए हमने उनको बता दिया जाएगा अच्छा नहीं खोलोगे तो कल हम बाजार जुमे वाले बाजार हम खोल डालेंगे। सही। और दूसरे 8 बजे का हमने टाइम कहा है तो 8 बजे का टाइम भी कर दिया और जुमे का कल बाजार भी खोलने का बोल दिया। अगर यही पहले बात कर लेते हैं तो इनको क्या एतराज़, इनकी आदत है टेढ़ा चलने की, ये किसी बात पर सुनते नहीं है। अब ये इन्होंने बात सुन ली है, इनकी मेहरबानी है। इस पर आप कम टाइम में क्या होता है, आप कुछ बताएं कि असर मगरिब और इशा एक नमाज एक साथ हो गई तीनों ना, इसमें नमाज का 1 घंटे का वक्फा लगा था, टाइम क्या रह जाता है पीछे, आप अंदाजा हो गया। अब इससे सुकून ये हो गया है कि इन्होंने ये 8 बजे का टाइम दे दिया, कल भी जुम्मे की छुट्टी खत्म कर दी है और जुम्मे को बाजार खुलेगा, इतवार को छुट्टी है। अल्हम्दुलिल्लाह हो सकता है कि 10 बजे तक का भी टाइम हो जाए। हालांकि पूरे पाकिस्तान आपकी मीडिया, तमाम मीडिया दिखा रही है कि पूरे पाकिस्तान में 10 बजे का टाइम है, इन्होंने 6 बजे का टाइम रखा। ये कराची वालों तो खुन्नक निकाली थी इन्होंने। ये खुन्नक तो नहीं, केसेस भी ज्यादा कराची में ही रिपोर्ट हो रहे हैं, बहुत बड़ी तादाद में हुए। 4 माह बाद एक रिकॉर्ड देखा गया, बहुत ज्यादा केसेस रिकॉर्ड हुए, इसके साथ साथ अमवात भी ज्यादा हुई, तभी शायद सिंध हुकूमत ने फैसला किया। नहीं क्या आप ये जलसे वगैरह उसमें नहीं है एसओपी ख्याल रखते हैं क्या? वो किसी को मास्क पहनवाते हैं क्या हमारे लिए मतलब है नहीं कि ये मैं नहीं बोला कोरोना है, हमारी अल मुस्तफा वेलफेयर सोसाइटी में पीसीआर कोरोना टेस्ट फ्री है। मैं मानता हूँ पहले हमारे 40-50 में, अब आते हैं 200-250 मरीज आ रहे, एक मरीज पे 20 आदमी निकल रहे, 100 पे 20 आदमी निकल रहे, 40 आदमी 35 आदमी निकल रहे। मैं मानता हूँ बड़ा कोरोना है। मैं इस चीज़ के बाद ये जलसे वालों को कोरोना क्यों नहीं है, ये पीपल्स पार्टी है, ये जितने भी ये पीडीएम उनके लिए कोरोना क्यों है? हमारे लिए कोरोना तो वहां भी फैल रहा है, इसीलिए हुकूमत ने उस पर भी पाबंदी लगाई है और मना किया जलसे जुलूसों के लिए। दूसरी जानिब जो शहर कायद के अंदर अगर हम बात करें, कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं और मार्केट का जो टाइम है वो एक टाइम सेट हुआ है, काफी रश होगा, तो क्या मार्केट एसोसिएशन इस पे क्या एसओपी अमल करवाएगी, किस तरह से करवाएगी, क्योंकि केसेस मार्केट में भी ज्यादा देखे गए। एसओपी मार्केट में मास्क वगैरह, सैनिटाइजर वगैरह में सब कुछ रखा हुआ है। अगर जब कम टाइम होगा तो ज्यादा रश होगा, अगर ज्यादा टाइम होगा तो रश टूट जाएगा। आप ये बताइए कि शाम को 6 बजे ऑफिस वगैरह मार्केट एक साथ सब जा रहे हैं, इतना रश, इतना ट्रैफिक, वहां कोरोना नहीं फैलेगा क्या 6 बजे के बाद कोरोना का दिन बुझ से निकल आता है क्या? मतलब इसलिए कोरोना फैल रहा है भाई। कोरोना तो है, इस चीज को मना ही नहीं कर, बीमारी है, लेकिन गवर्नमेंट को सोच के बैठ के हमसे फैसला करती तो इस पर आज ये नौबत नहीं बुझती। इससे अच्छा हो जाता है। गवर्नमेंट को खामो खाम की वो परेशानी हुई
जब हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, सब कुछ कर, इसके बाद उन्होंने अमल करा नहीं, ये बात गलत हो गई है। पता नहीं कौन इनका मुशीर है, कौन इनको समझाने वाला है, तो हमारी समझ में भी नहीं आती मेरी बात को। ये पहले ये कर लेते 8 बजे का टाइम, और ये जुम्मे की छुट्टी खत्म कर दे, हो जाता, आज मसला खत्म हो गया। अलर्ट तो काफी पहले से जारी था कि कोरोना वायरस की दूसरी लहर आ रही है, पाबंदी हो सकती है, तो आप पहले से जाके हुकूमत से बात नहीं कर सकते थे, हुकूमती नुमाइंदों से बात नहीं कर सकते थे? एक आदमी भी, कराची कमिश्नर नासिर शाह, सईद गनी, मुर्तजा वाब, एक आदमी भी टेलीफोन उठाने को तैयार नहीं है। मैसेज कर रहे हैं डिप्टी कमिश्नर को, कोई उठाने को तैयार नहीं है। हम तो बात करने को तैयार है, बात करने में ज्यादा फायदा, नुकसान नहीं है इसमें। लेकिन मेरे भाई ये भी तो सोचे ना, ये तो किसी बात पे सोचने को तैयार। जब इमरान खान ने, वफाकी हुकूमत ने ये कह दिया है कि 10 बजे से 8 बजे से लेकर 10 बजे तक बाजार खुला रहेगा, पूरा पाकिस्तान खुला, कि सिर्फ कराची के लिए मतलब है नहीं कि ये 6 से 6 बजे का टाइम रखना चाहिए। अगर ये पहले रखते थे कि मसला हो जाए, वो कराची क्या पाकिस्तान के साथ कराची नहीं है क्या? पाबंदियां तो लगना शुरू हो गई हैं, कोयटा में, सखर में, वो दीगर लगना शुरू हो चुकी है पाबंदियां। 8 बजे का 10 बजे दोबारा कर दिया। जितना ज्यादा टाइम होगा इतना लोगों को आसानी हो जाएगी, शॉपिंग करने में आसानी होगी, पब्लिक सुकून से आएगी। अगर आप 1 घंटे वर्ष लगा देंगे, पहले याद है पेट्रोल पंप 4 घंटे 2 घंटे खुलता था, लंबी लंबी लाइनें लगी हुई थी, जब 24 घंटे को तो लाइन ही खत्म हो गई। ये मामला है। अगर बाजार अगर 7 के 7 दिन बाजार खोलेंगे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा कोई भी। तो बात इलियास साहब वहीं आ गई ना, अगर एसओपीज को फॉलो किया जाएगा तो वो टाइम बढ़ा सकते हैं, इस पे गुफ्तशनीद हो सकती है कि टाइम बढ़ाना है, लेकिन तमाम चीजें जब देखी जाएंगी, जब एसओपीज को फॉलो किया जाएगा। इन केस मार्केट खोल दी है, 8 बजे तक का टाइम दे दिया है, केसेस ज्यादा रिपोर्ट हुए तो क्या स्ट्रेटजी होगी मार्केट की? क्योंकि सिंध हुकूमत तो वाज़ेह तौर पर कह चुकी है हम दोबारा से लॉकडाउन कर सकते हैं। मैं तो आपको मना, हम तो खोलो पूरी मार्केट, सबको इस हमने मास्क दिए हुए, सबको बिठा रहे हैं, सबको समझा रहे हैं, ऐलान कर रहे हैं, मैसेज कर रहे हैं, पंफलेट बांट रहे हैं, आपकी मीडिया की तरह अवेयरनेस कर रहे हैं। आपकी मीडिया ने मेरे साथ 3 प्रोग्राम कर चुके हैं, इनमें जितना जबरदस्त अवेयरनेस करा कि लोगों को पता चला कि बाकी कोरोना है, सब कुछ है। अब देखो शादी हॉल, मैरिज हॉल के अंदर इन्होंने टाइम रख दिया है 9 बजे का। भाई 9 बजे कराची है, ये इशा की नमाज होती कम से कम 10 बजे का, 10:30 बजे का टाइम रखे, और उन्होंने लंच बॉक्स रख दिया है कम से कम। उसको घर में डिशे, क्या घर में भी लंच बॉक्स घर में खाना खाता, बैठ के खाना नहीं खाते? अगर से एक टेबल के ऊपर सर्व कर देते, बुफे सिस्टम खत्म कर दिया, वो तो अच्छा हो जाएगा, आराम से आदमी खाना खा सकते, 4 आदमी 5 आदमी। ठीक है इलियास साहब, इस पे भी बात करेंगे। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी से ताल्लुक है, सरदार नज़ाकत साहब हैं। सरदार साहब बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सिंध हुकूमत ने जो फैसला किया, अचानक किया, और इससे पहले जो पाबंदी लगाई वो भी अचानक देखी गई, कोई मुशावरत नहीं हुई, और ये अचानक से फिर एक रिलीफ दे दिया गया। क्या हुआ, बगैर मुशावरत के फैसला किया या अचानक से याद आया कि जो चीजें की गई हैं सिंध हुकूमत ने वो शायद गलत कर दी हैं? गलत करने की नहीं होती इस बार। जो ग्राउंड रियलिटीज होती है, गवर्नमेंट का काम होता है उनको उन्हीं के ऊपर फैसला करना। और जो डिमांड आ रही थी वो बेसिकली यही थी कि 1-2 घंटे का इजाफा होना चाहिए जिसमें ताजिर अपनी एक्टिविटीज को कर सके। तो मेरे ख्याल में जाहिर है हम किसी तरह की कोई कंट्रोवर्शियल सिचुएशन नहीं पैदा करना चाह रहे थे, इस बुनियाद के ऊपर जाहिर ये फैसला हुआ है। लेकिन उसको भी अगर आप देखें तो उसको भी एसओपी के मुताबिक ही, जैसे अकॉर्डिंग टू जो पिछला फैसला था उसके मुताबिक जो एसओपी को फॉलो करना है उसको करना जरूरी होगा। तो मेरा ख्याल ये है कि हम लोगों ने जो जितने प्रिकॉशन हम लोग लिए थे, ये WHO की जो इंस्ट्रक्शन है उनके मुताबिक ले रहे हैं, तो सबको मिलकर कोशिश करनी चाहिए। ये टाइम नहीं है कि हम इसको नहीं करें, एक दूसरे के ऊपर ब्लेम गेम करें, बल्कि तमाम लोगों को, पाकिस्तान के तमाम शहरियों से यही रिक्वेस्ट है कि लोग एसओपी को फॉलो करते हैं। बिल्कुल आपकी रिक्वेस्ट पे और सिंध हुकूमत की, और खासतौर पे एनसीओसी की जो रिक्वेस्ट है उसको फॉलो कर रही है अवाम भी। लेकिन अब जो सिंध हुकूमत फैसले किए, अब चले अब कर दिया, कुछ रिलीफ दे दिया, अच्छा किया, मगर जो फैसला किया सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक, क्या आपको लगता था कि कारोबार सुबह 6 बजे खुल जाएगा, अवाम वहां पर आएगी मार्केटों में? क्योंकि जो ऑफिस टाइमिंग है वही 5 बजे खत्म होता है, तो 6 बजे मार्केट बंद हो जाएंगी। तो क्या पहले सोचो विचार नहीं किया गया इस पे? सुन लेना, देखिए कुछ जरूरी नहीं है कि सारे लोग 10-11 बजे उठते हैं। कराची के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जाहिर है जो सुबह की नमाज भी करते हैं, सुबह जल्दी ऑफिस की तरफ भी जाते हैं, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी थी कि अगर आप मिसाल के तौर पर 9 बजे ऑफिस जाते हैं तो 6 बजे अगर शॉपिंग प्लाजा खुल, आप आराम से परचेजिंग भी कर सकते हैं, आप सारी चीजें आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी। इससे देखिए बुनियादी मकसद ये है सिंध गवर्नमेंट का कि यहाँ पे हमारा जो स्प्रेड है उसको कम से कम होना चाहिए और लोगों को किसी तरह से नुकसान नहीं होना चाहिए। इसमें हम लोग सिंध गवर्नमेंट का देखें, अगर यहाँ पे अगर कोई बिजनेस एक्टिविटीज हो रही है
तो उसका डायरेक्टली सिंध गवर्नमेंट को भी फायदा होता है। अगर किसी तरह से एक्टिविटीज रुक जाती हैं तो उसका नुकसान भी सिंध गवर्नमेंट को ही होता है, और जैसे आम लोगों को भी होता है, सिंध गवर्नमेंट को भी इसी तरह नुकसान होता है। ठीक है सरदार साहब, लेकिन अब जिंदगी के हवाले से किसी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहिए। मुझे आपकी बात से शायद ये लगा कि लोगों को एसओपीज का ज्यादा ख्याल नहीं कराना, बल्कि सुबह उठना ज्यादा उनको बताना है कि सुबह 6 बजे जल्दी उठे। चलिए मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ, मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि फैसला किया, अच्छा किया। तो ये फैसला पहले नहीं कर लेना चाहिए था, ताजिर तंजीमों से बातचीत करके 10 बजे से 8 बजे और या 10 बजे तक जा सके। मेरी सुन लेना, जी जो फैसले होते हैं ना, वो कोई खुदा ना खास्ता कोई हमारे को ऐसी चीज तो नहीं होती कि उसको चेंज नहीं कर सकते। मैं समझ रहा हूँ कि गवर्नमेंट ने अपनी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई है, और गवर्नमेंट एक जो कराची के जो ताजिर थे, कराची की जो बिजनेस कम्युनिटी थी, उन सब के डायरेक्टली इनडायरेक्टली हमारे रास्ते थे। ओके, अगर सबके इसरार पे सबने एक चीज को इंश्योरेंस किया, सरदार साहब हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त इलियास मेमन साहब मौजूद हैं। वो कह रहे हैं कि किसी हुकूमती नुमाइंदे ने हमारा फोन तक उठाना रिसीव नहीं किया। इलियास साहब आप क्या कहेंगे? जिस तरह से सरदार साहब इलियास साहब को सुन ले, वो कहना चाह रहे हैं कुछ। 6 बजे सरदार साहब 6:30 बजे तो आज फजर की नमाज हो रही है। कौन उठता है 6 बजे? आप 11 बजे से पहले बाजार को खुलता नहीं है। हम आपने 11 बजे खुला, इसमें भी उल्लू बोल लेते, कस्टमर नहीं आता। कस्टमर आता, सर्दियों का टाइम है, कोई उठ नहीं सकता कोई भी। लेकिन मुसीबत ये, हमारे टेलीफोन ना नासिर साहब ने उठाया, ना कराची कमिश्नर ने उठाया, ना मुर्तजा वाप ने उठाया, किसी ने भी हमारा टेलीफोन नहीं उठाया। मैं आपको बता रहा हूँ आपको, एक से पहले पूरी बात सुन ले, पहले फिर आप बता दीजिएगा। हम तो आपसे बैठ के बात करने को तैयार है, हम तो चाहते ही बैठ के मसला हो, लेकिन आपने बैठ के, जब हमने मजबूर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, इसलिए इस अगर पहले ही आप बात कर देते। पूरा पाकिस्तान, आपके तमाम मीडिया दिखा रहे, पूरा पाकिस्तान 10 बजे तक खुला हुआ है। एक कराची वाहिद है कि शाम 6 बजे सुन्नाटा दिखा रहे, सब अंधेरा हो गया। कराची तो रोशनियों का शहर है। ठीक है सरदार साहब इस पे क्या कहेंगे? एक तरफ बिल्कुल मैं आपको टाइम दे रहा हूँ कि सिंध हुकूमत ने फोन क्यों नहीं उठाया? सुन ले, मैं इलियास मेमन साहब को रिस्पॉन्ड करना चाह रहा हूँ। जी, इन्होंने पहले भी जो लॉकडाउन हुआ था उसमें भी बहुत सारी कंट्रोवर्शियल डिस्कशन की थी। इनकी कुछ ऑडियो भी वायरल थी, आपको याद हो, मुफ्ती चैनल पे इन्होंने इंटरव्यू दिया था, लेकिन बाद में इनको अपनी सारी वो बातें इनको क्यों में जाना पड़ा था। इनको याद होगा कि यहाँ पे 3 तलवार पे जो हमारी मीटिंग हुई थी हमारे साथ इलियास साहब भी थे, हमारे लिए मोहतरम इलियास मेमन साहब हमारे साथ थे। और ये इनकी अगर कोई पॉजिटिव सजेशन है कि हमारा मिनिस्टर या एडवाइजर या कोऑर्डिनेटर फोन नहीं और रिसीव कर सका, तो इनको इंश्योर कर के जिससे ये बात करना चाह रहे हैं, मैं आइंदा 12 मिनट में इनकी ये ख्वाहिश भी पूरी कर दूंगा। चलिए हम मिलके सुन लेना, अगर उनकी तकरीर सुनिए तो मेरी भी थोड़ी बात सुन लेना। चलिए ठीक है, मैं फिर इसके बाद अगला सवाल आपसे इसी पे करूंगा। मेरी सुन लेना, मेरी बात सुन ले। मैं ये कह रहा हूँ कि हम लोगों ने इस वक्त कोविड-19 का मुकाबला करना है। हम एक दूसरे की अगर लेग पुलिंग करना शुरू कर दी, पॉइंट स्कोरिंग करना शुरू कर दी, मेरा नहीं ख्याल कि हम लोग जो असल हमारा जो टारगेट है कि हम लोगों को सेव कर सके। पहले भी मैं अप्रिशिएट करता हूँ कराची की जो ताजिर तंजीमें, जो कराची की जो बिजनेस कम्युनिटी है, उन सबको मैं अप्रिशिएट करता हूँ। मैं उन सबको अप्रिशिएट करता हूँ कि आप जो है ना इस तरह वो उन्होंने बहुत कोऑपरेट किया है, हमारे हल्के उन सब ने बहुत कोऑपरेट किया है। मैं बहुत अप्रिशिएट कर रहा हूँ इस चीज को, और सिंध गवर्नमेंट इंशाल्लाह पूरी तरह से अपने ताजिरों के साथ खड़ी है। हम इनको फैसिलिटेट करें, इनके जो इनके जायज मुतालबात होंगे इंशाल्लाह उसको रिजॉल्व भी करेंगे, उनको हम इनके साथ खड़े होंगे। सरदार साहब एक थोड़ी सी आपसे बात करूंगा। आप एक देखिए, डिप्टी कमिश्नर ये सब अगरचे हमारी जैसी आप जुर्माना कर रहे हैं, अगरचे बैठ के यूनियन वाले से बैठ के बात कर ले, ये आपको आसानी हो जाएगी, इसमें आपको तकलीफ भी नहीं होगी। पहले एक दिन बुलाने में आपको एसपी ख्याल रखना, ये टाइम बना, किसी ने नहीं बुलाया। सुन लेना, आपका सेटअप तारिक रोड पे है, मुझे पता है, मैं आपको जानता हूँ, ठीक है। आप अगर डिप्टी कमिश्नर ईस्ट से मीटिंग करना चाह रहे हैं, एसएस मीटिंग करना चाह रहे हैं, जिससे आप मीटिंग करेंगे, मैं आपको ऑन एयर इंश्योर कर रहा हूँ कि हम आपकी मीटिंग भी मेहरबानी। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि दोनों तरफ से जो मामलात हैं वो अच्छे तरीके से हैंडल हो जाए। बहुत शुक्रिया सरदार रज़ाक साहब, अपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। इलियास साहब, जिस तरह से श्योरिटी कराई है सिंध हुकूमत ने, क्या कहेंगे आखिर में, और किस तरह से इस पे उम्मीद का इजहार कर रहे हैं कि जो सिंध हुकूमत आप फैसले करने जा रही है वो अच्छे हो रहे हैं? देखिए, अच्छी चीज़, हम तो कल बैठ के, हम तो ताज़ी मिजाजी बैठ के बात करने को तैयार है।
अगर ये पहले बात कर ले तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ये टीवी में आने जरूरत थोड़ी है मेरे भाई, हम तो कारोबारी आदमी कारोबार अपना कर सकते हैं, लेकिन ये नहीं आए जब भी तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने करी, जब तक इन तक कहां तक बात पहुंची, पहले तो सुनी कहा रहे थे ये। अगर जब कराची कमिश्नर बैठ के मीटिंग कर लेता, पहले कराची कमिश्नर शुएब सिद्दीकी साहब तो पहले मीटिंग बुलवाते थे, सबसे मीटिंग करते थे वो देखते थे, अगर जो मीटिंग करके बुलवा लेते तो मसले खत्म हो जाते, ऐसी बात ही नहीं होती। अभी भी कह रहे हैं आप देखा डिप्टी कमिश्नर, अब उन्होंने श्योरिटी तो दे दी है, हम तो कारोबारी आदमी हैं, उन्होंने श्योरिटी तो दे दी है, आप जहां भी बैठे हैं जहां बात करना चाहें वो वहां पर खुद मौजूद होंगे और क्या इलियास मेमन साहब हमारे साथ अभी मौजूद है, इसमें मजीद बात करेंगे, एक ब्रेक के साथ हमारे पास रहिएगा।